हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग आपका पहला लेसन द एन्चेंटेड पुल पढ़ रहे हैं। इस कड़ी में हमने ये देखा कि यक्ष का कुछ प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से एक के बाद एक, और युधिष्ठिर उसका उत्तर सही सही देते रहते हैं। फिर अंत में यक्ष युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर, युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि आप अपने, हे राजन, आप अपने इन मरे हुए भाइयों में से एक भाई को पुनः जीवित करा सकते हैं, तो आप किसे चाहते हैं जीवित कराना? तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि देखिए यहाँ था ना, इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष पूछते हैं, इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष पूछते हैं कि ओ किंग, वन ऑफ योर कहते हैं वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। कह रहे हैं, हे राजन, आपके इन मरे हुए भाइयों में से एक को हम वापस कर सकते हैं। अब हु डू यू वांट टू कम बैक, आप किसे वापस जीवित कराना चाहते हैं? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इसे सोचने में युधिष्ठिर को थोड़ा सा समय लगा। देन ही विश, तब उन्होंने इच्छा जताई कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्स मेघ वर्ड वाला, लोटस आई, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाला नकुल, जो एबोनी वृक्ष अर्थात जो आबनुस वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है, उसे ही उठना चाहिए, अर्थात उसे ही जीवित होना चाहिए। आगे हम देखते हैं अब आगे हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले थे। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, इस पर यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। तो कह रहे हैं, एक मिनट, द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हुए इस पर किस पर कि जब उन्होंने नकुल को चुना तब उन्होंने प्रश्न हुआ। और युधिष्ठिर पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। कह रहे हैं कि तुमने नकुल को क्यों चुना भीम के बदले में। प्रेफरेंस मतलब बदले में कह सकते हैं। भीम के बदले में तुमने नकुल को क्यों चुना? जो भीम कौन? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, भीम जिसके पास 16,000 हाथियों का बल था, शक्ति थी, उसके बदले में तुमने नकुल को क्यों चुना? यक्ष प्रश्न पर पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से, व्हाई डिड तुमने क्यों चुना नकुल को इन प्रेफरेंस टू भीम के बदले में। भीम कौन? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, भीम जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, भीम के बदले में तुमने नकुल को क्यों चुना? फिर पूछ रहे हैं कि आई हैव हियर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें अत्यधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं तुमने चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर, whose strength in arm is your protection। कह रहे हैं तुम्हें अर्जुन को क्यों नहीं, जिसकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी ढाल है। ठीक है, वो कह रहे हैं यक्ष जी, तो तुमने भीम को क्यों नहीं चुना जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसकी भुजाएं तुम्हारे प्रोटेक्शन है, तुम्हारा ढाल है, तुम्हारी सुरक्षा कवच है। टेल मी, मुझे बताओ वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुम मुझे बताओ तुमने इन दोनों के बदले नकुल को क्यों चुना। अब देखिए, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। कह रहे हे यक्ष, केवल धर्म ही, शील्ड मतलब होता है ढाल, सुरक्षा कवच, ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। कह रहे धर्म ही एक मनुष्य की केवल ढाल होती है, भीम और अर्जुन नहीं। भीम और अर्जुन कोई किसी की रक्षा नहीं करते, केवल रक्षा करता तो वो धर्म ही करता है। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइन। कहना अगर कोई व्यक्ति धर्म को त्याग दे तो वो बर्बाद हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है।
और उसके आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, कुंती एंड माद्री वेयर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। कह रहे मेरे पिता की 2 वाइफ थी, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती। कह रहे कुंती पुत्र मैं, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड। बिरीव्ड मतलब वंचित होना। कह रहे कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ और इसलिए सी इज़ नॉट कम्प्लीटली, इसलिए वो पूरी तरह से वंचित नहीं हुई है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय की तुला बराबर है। न्याय देखिए स्केल मतलब तराजू होता है। कह रहे न्याय का तुला बराबर रहे, इवन भी इवन, इसलिए इन ऑर्डर दैट इसलिए न्याय का तुला बराबर रहे। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में न्याय का तराजू बराबर रहे, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कराने के लिए कहा। ठीक है, आइए अब आगे इतना चेक कर फिर से देख लेते हैं। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस एंड आज, यक्ष इस पर प्रश्न हुआ जब उन्होंने नकुल को चुना। एंड आज की युधिष्ठिर पूछा वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, कि तुमने भीम को क्यों चुना, तुमने नकुल को क्यों चुना भीम के बदले में। भीम जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है और मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत अधिक प्यारा भी है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी सुरक्षा कवच है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दिस टू, तुमने इन दोनों के बदले नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर फिर बोलते हैं, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। कह रहे भीम और अर्जुन किसी व्यक्ति के ढाल नहीं होते, ढाल केवल क्या होता है, धर्म होता है। कह रहे इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, मैं ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, और इसलिए वह पूरी तरह से वंचित नहीं हुई हैं। इन ऑर्डर द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवन, क्या इवन कि मतलब न्याय का तुला बराबर है, इसलिए मैंने माद्री के पुत्र नकुल को पुनः जीवित करने के लिए कहा। ठीक है, अब आगे देखते, ध्यान से देखेंगे आप लोग। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी, इम्पार्शलिटी वर्ड हम लोग शुरू में पढ़ रहे। इम्पार्शलिटी मतलब होता है निष्पक्षता। तो कह रहे यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने कहा कि आपके सभी भाई पुनः जीवित हो जाएंगे, उन्हें आशीर्वाद दे दिया, ग्रांट दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि उनके निष्पक्षता से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया कि आपके सभी भाई जीवित हो जाएंगे। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये यम ही थे मृत्यु के देवता, ये यम ही थे मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो इन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, इसलिए कि वो युधिष्ठिर से मिल सके और उनका परीक्षण कर सके, उनका परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, इम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाना, एम्ब्रेस्ड हिम, और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर, तब वे अंतर्ध्यान हो गए। आइए इसको जल्दी से फिर से दोहरा लेते हैं। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज, यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हो गए युधिष्ठिर के निष्पक्षता से और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपके सभी भाई पुनः जीवित हो जाएंगे। ये यम ही थे मृत्यु के देवता, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, किस लिए, युधिष्ठिर से मिलने और उनकी परीक्षा लेने के लिए। युधिष्ठिर को इसके बाद वे युधिष्ठिर को गले लगाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इस कुछ प्रश्न हैं, हम प्रश्न का PDF भेज देंगे, आप लोग उसका उत्तर ढूंढ के लिख के दिखाएंगे हमको। थैंक यू।